students, class 8 second chapter, the blue carbuncle. Very interesting chapter, and in this video I am going to discuss the summary. मैं आपको प्लॉट समझाऊंगी कि इस चैप्टर में होता क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक्चुअली ये चैप्टर है मिस्ट्री सस्पेंस से भरा हुआ, जिसमें हमारे फेमस डिटेक्टिव जो कि शेरलॉक होम्स है वो एक मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं। आपने शेरलॉक होम्स का तो नाम सुना ही होगा। पहले एक सीरियल भी आता था जब हम छोटे थे ना, तो शेरलॉक होम्स का एक सीरियल भी आता था। तो उसमें क्या होता था, हर सीरियल में हर एपिसोड में एक किस्सा सॉल्व करते थे, जो कि लास्ट में जो क्रिमिनल है या जिसने क्राइम किया है उसका नाम निकल के आ जाता था। और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ, शेरलॉक होम्स जो हैं वो कोई डिटेक्टिव है ही नहीं, वो एक फिक्शनल करेक्टर है, सिर्फ एक इमेजिनरी करेक्टर है जिसके नाम से बहुत ज़्यादा स्टोरीज बन चुकी हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारी बुक में है द ब्लू कार्बंकल। द ब्लू कार्बंकल होता है एक प्रीशियस जैम, एक ये जैम होता है जो कि बहुत कॉस्टली होता है। तो इस स्टोरी में एक लेडी का, एक काउंटेस का ब्लू कार्बंकल खो जाता है और डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स उसे ढूंढते हैं। तो इस स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स आपके बीच में आएंगे, आओ उन कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जब जैसी स्टोरी स्टार्ट होगी ना, आपको डॉक्टर वेटसन एक आएगा, नाम लिखा हुआ, जो कि नरेटर होंगे, जो ये कहानी स्टार्ट कर रहे होंगे, और ये दोस्त होंगे शेरलॉक होम्स के। सेकंड कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा शेरलॉक होम्स, जो कि बहुत फेमस डिटेक्टिव हैं, जो इस किस्से को, जो इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में। ये भी आप एक एपिसोड समझ लो, ठीक है। फिर आएगा आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो होगा पीटरसन। पीटरसन होगा एक डोर अटेंडेंट। जैसे आप किसी भी फेमस शोरूम वगैरह में जाते हो, दरवाजे पे कोई खड़ा रहता है ना, गेट खोलने वाला, बंद करने वाला, जो कि यूनिफॉर्म में होता है, तो वो है एक मिस्टर पीटरसन। इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस चैप्टर में। नेक्स्ट होंगी काउंटेस ऑफ मोरकार। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ लग रही है, COUNTESS ऑफ मोरकार। काउंटेस होती हैं जस्ट लाइक अ क्वीन। द वाइफ ऑफ काउंट इज काउंटेस, एंड काउंटेस ऑफ मोरकार एक मोरकार जगह की काउंटेस हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि जो ब्लू कार्बंकल है वो इन्हीं का होता है। तो इन्हीं का ब्लू कार्बंकल खोया होता है। एक्चुअली ये एक होटल में जाती हैं, होटल कॉस्मोपॉलिटन में, जहाँ पर इनके यहाँ से, इनके पर्स में से वो ब्लू कार्बंकल मिसिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर पे पहुँचते हैं, जो कि राइडर है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। ये जिस होटल में जिस काउंटेस ऑफ मोरकार ठहरी हुई थी, उस होटल में ये अटेंडेंट होता है, हेल्पर होता है, जो आपके वेटर जो रूम में बार बार आता है ना ऑर्डर लेने के लिए, वो होता है ये। नेक्स्ट इसमें कैरेक्टर है हेनरी बेकर। हेनरी बेकर एक बेकरी के ओनर हैं, और उस शहर में कई सारी बेकरीज हेनरी बेकर के नाम से थी। नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे हैं मिस्टर बैकेनरिज, जो कि एक मीडिएटर हैं। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कोई विलेज में रहता है, ठीक है, उसे विलेज से मुर्गियाँ बेचनी है। गूस भी एक तरीके की बत्तख होती है, उसे मुर्गी बेचनी है दिल्ली में। तो वो विलेज से कोई सिटी में ख़रीदेगा, सिटी से कोई आसपास की सिटी से, फिर वो जाके दिल्ली में बेचेगा। तो जो बीच वाला बंदा है वो ये है मिस्टर बैकेनरिज, जो कि मिसेस ऑक्सफोर्ड से वो गूस खरीदते हैं। अब मिसेस ऑक्सफोर्ड कौन है? मिसेस ऑक्सफोर्ड के बारे में आप सुन लो। मिसेस ऑक्सफोर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो कि राइडर, यानी कि जो होटल वाला अटेंडेंट बॉय था ना, उसकी तो बहन निकलती हैं लास्ट में, और वो घीस बेचा करती हैं मीट के लिए बेकरीज पर। और उनसे मिस ऑक्सफोर्ड, क्योंकि एक ऐसे एरिया में रहती है, रिमोट एरिया में, तो उनसे मिस्टर बैकरेंज ले जाते हैं। बैकरेंज लाकर हेनरी बेकर यानी कि बेकरीज पर बेच देते हैं। तो ये होते हैं कैरेक्टर्स। अब जब शुरू होती है स्टोरी, तो उसमें क्या होता है, और जैसे ही स्टोरी स्टार्ट होती है, यहाँ पर हमारे सबसे पहले मेन कैरेक्टर जो यहाँ के हमारे नरेटर हैं, डॉक्टर वॉटसन, वो शेरलॉक होम्स के साथ बैठे होते हैं और कुछ डिस्कशन चल रहा होता है। धीरे धीरे बात आ जाती है एक हैट पर। हैट की मिस्ट्री सॉल्व करते हैं, और पता चलता है कि हैट जो है वो एक इस तरीके का बंदा लगाता है, जो कि ना तो बहुत अमीर है, किसी समय में बहुत अमीर रह चुका है, मिडिल एज का बंदा है, लाइम क्रीम वो अपने बालों में लगाता है, और उसका बहुत बड़ा दिमाग है, क्योंकि वो हैट का साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो हैट की मिस्ट्री तो इस तरीके से सॉल्व होती है। और जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है ना, तो ये क्रिसमस की नेक्स्ट डे की स्टोरी है। क्रिसमस पे कोई घटना घटी होती है, उसकी बारे में ये डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इसके बीच में एक और किस्सा आ जाता है, जो कि होता है ये पीटरसन वाला किस्सा। पीटरसन अपनी जॉब से लौट रहा होता है सुबह के करीबन 4 बजे,
और वो देखता, जब वो लौट रहा होता है तो इसी बीच एक चोरी की घटना हो जाती है। कुछ लोग एक लड़के को पकड़ रहे होते हैं और उसे पकड़ते पकड़ते उसे धक्का दे देते हैं और उसके हाथ में कोई गूज होता है, उसे खींचना चाहते हैं। तो वो उस लड़के को बचा लेता है और वो लड़कों को भगा देता है जो उसे पकड़ रहे थे। ठीक है, अब वो गूज और एक हैट वहाँ पे छोड़ जाते हैं, तो ये सब पीटर उठाकर दे देता है, हैंड ओवर कर देता है शर्लॉक होम्स को। शर्लॉक होम्स कहते हैं भाई हैट से तो मैं सब कुछ निकाल लूँगा, और उसकी लाइनिंग यानी कि हैट के अंदर की जो अस्तर होती है उस पर भी लिखा होता है कुछ एच बी करके, हेनरी बेकर उनसे लगता है। और जो गूज होती है उसके पैर में भी एक टैग लगा होता है जिस पे भी हेनरी बेकर, मिसेस हेनरी बेकर लिखा होता है। तो ये सब चीज़ें पीटरसन लाकर दोनों चीज़ें क्रिसमस की मॉर्निंग पे जाके दे देता है शर्लॉक होम्स को। शर्लॉक होम्स कहता है हैट तो मुझे दे दो, लेकिन मैं इस गूस का क्या करूँगा, गूस तो ख़राब हो जाएगी, तुम जाओ ऐसा करो इसको सब्जी बनाओ और खा लो। तो और वो हैट के लिए निकाल देता है एक ऐड, जिससे कि पता चल जाए कि ये हैट ओनर कौन सा है, और थोड़ा स्टोरी, ग्रे कलर के हेयर होंगे उसके, और अपना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता है कि किस तरीके से वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि वो एक बूढ़ा किस्म का इंसान है। जब जिस जिस बीच शर्लॉक होम्स और ये वॉटसन बात कर रहे होते, पीटरसन एकदम रूम में आता है और वो उनसे कहता है कि मेरी वाइफ जब गूस को काट रही थी चिकन बनाने के लिए, तो उसके पेट में से तो ये ब्लू कलर का डायमंड निकला है। अब ब्लू कलर का डायमंड को देखकर शर्लॉक होम्स को याद आता है कि वो न्यूज़ में उसने अभी कुछ दिन पहले ही सुना था कि एक बहुत बड़ी चोरी हो चुकी है काउंटेस ऑफ मोरकार के यहाँ, जो कि होटल कॉस्मोपॉलिटन में ठहरी हुई थी। तो एक प्लम्बर एक शक के दायरे में आया है कि एक प्लम्बर जो उनके रूम में कुछ पाइप ठीक करने आया था, तो राइडर जो अटेंडेंट है उसने देखा, उसने आखिरी बार उस रूम में जाते हुए प्लम्बर को देखा, और ये निष्कर्ष निकला है कि वो ही चोर हो सकता है। तो उसे उस ब्लू कार्बंको को देखकर वो सारी घटनाएं याद आ जाती हैं। एडवर्टाइजमेंट निकाल देते हैं कि एक गूज मिली है और एक हैट मिली है, जो भी इसका ओनर है वो 6:30 बजे तक आकर ले जाए। ठीक है, वो इस तरीके का ऐड निकाल देते हैं। और तो ये सुनकर, ऐड के बारे में सुनकर, एक बेकर जो है होम्स के पास आ जाता है, और पता चलता है शर्लॉक होम्स को कि ये तो बंदा बिल्कुल ही इनोसेंट निकला। तो उसको शर्लॉक होम्स एक गूज दे देते हैं। ठीक है, जिससे वो बहुत खुश होकर वापस लौट जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हमें उन्हें पकड़ना है कि वो गूज थी किसकी जो कट गई, जो जिसके अंदर से ब्लू कार्बन कर निकला है। तो फिर वो मिस्टर बेकर के साथ जब वो बात कर रहे थे तो बीच में नाम आया मिस्टर बैकनरिज का, जो मैंने बताया था आपको। ठीक है, और उसके बाद पता चला कि क्रिसमस पे जो ये गूज है वो आया था मिसेस ओकशॉट के यहाँ से। ये था मिसेस ओकशॉट से मिलेंगे, तो कुछ हमें नॉइस सी आने लगी, और कोई और नहीं, वो राइडर है जो कि होटल का अटेंडेंट है, और वो मिसेस ओकशॉट का भाई है। वो मिसेस ओकशॉट जो है, मैंने आपको बताया ही था, वो गीज़ बेचा करती थी मीट के लिए। ये राइडर वही था जिसने बताया था कि प्लम्बर वहाँ का चोर निकला। सीक्वेंस में लगाते हैं और पता ये चलता है कि राइडर जो है, जब कार्बंकल चुराया था एक्चुअली, तो वो ब्रू कार्बंकल चुराकर अपनी बहन के यहाँ लौटा, और बहन के यहाँ लौटने के बाद उसने सोचा ये जैम कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ। तो उसने इस जैम को एक गूस के मुंह में डाल दिया, जो उसने सोचा था कि उसकी बहन ने उसके लिए क्रिसमस के लिए बचा के रखा है। लेकिन बाई चांस वो किसके मुंह में डाल देता है, वो रॉन्ग गूस को उठा के अपने साथ ले जाता है, और वही और जो असली गूज होती है जिसके अंदर ब्लू कार्बंकल होता है वो बिक जाती है मिस्टर बेकर को, मिस्टर बैकनरिज के द्वारा। और राइडर जो है वो कोशिश करता है कि वो मिस्टर बेकर से किसी तरह वो गूज ले ला सके, तो इसीलिए वो गुंडे भेजता है। बट क्या होता है कि ना तो राइडर को गूज मिलती है और ना ही वो जैम को पा पाता है, और क्योंकि पीटरसन बीच में आ जाता है और वो पीटरसन के हाथों लग जाती है, और जिस तरीके से वो शर्लॉक होम्स के पास पहुंच जाती है लास्ट